परिवार को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। दो तीन बातें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों की संख्या 400 है। हम बहुत करीब 450 को दिखा पाएंगे, लेकिन आप सुदूर देहात के आम पब्लिक तक जाते हैं और आपका मैसेज मेरे बारे में, हमारे रंगकर्म के बारे में वहाँ तक जाता है, जो जाना भी चाहिए, क्योंकि हम नाटक ही और महोत्सव ये दोनों दर्शकों के लिए ही करते हैं। एक छोटा सा आयोजन करना अपने आप में बड़ी बात होती है, और जब हम राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव की सोच लेके चलते हैं तो कई सारे काम के साथ साथ आर्थिक पक्ष हमारे बीच होता है। और वर्ष 2010 में आशीर्वाद ने राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव की परिकल्पना की, तो क्योंकि हम यहाँ से पटना होते थे, पटना में नाट्य महोत्सव देखते थे, कलकत्ता देखते थे, अन्य शहरों में देखते थे। मुझे लगा कि क्यों ना बेगूसराय में भी इस तरह का आयोजन हो, और बेगूसराय के सभी रंग संस्थाओं के सहयोग से 2010 में हमने उसकी परिकल्पना साकार की आप सबों के माध्यम से, और वो चलते चलते आज 11वें पड़ाव की ओर अग्रसर है। इसमें बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के जो लोग हैं, प्रशासन है, सबों का सहयोग मिली। लेकिन उसके बाद निरंतर कई रंग संस्थाएं आगे आई नाट्य महोत्सव को लेके। उसमें से एक है प्लेयर्स एक्ट, जिसका चौथा राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव आपके बीच है, जो कल से दर्शकों के बीच होगा। लेकिन एक नाट्य महोत्सव के आयोजन में जिस तरह से हम घर में शादी विवाह करते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, हमें उसी तरह काम करना पड़ता है। एक सवाल कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूर आपके बीच रखना चाहूंगा कि आम दर्शकों में भी, मीडिया के साथियों में भी और कलाकारों में भी जाता है कि सरकार बहुत पैसा देती है। संस्कृति मंत्रालय एक लिमिट बजट है, एक फेस्टिवल के आयोजन का लिमिट है 5 लाख रुपये, लेकिन वो सबको नहीं मिलता है। किसी को 4, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1 भी मिलता है। 5 भी या हमको मिल जाएगा तो 5 दिनों के महोत्सव का अगर प्रत्येक दिन का बजट आप जोड़ेंगे, दिनकर भवन के भाड़ा से लेके, जनरेटर से लेके, क्योंकि दिनकर कला भवन में ना लाइट है, ना साउंड है, ना जनरेटर है। अगर गर्मी का मौसम हो तो एसी के लिए भी अलग से 60-70 केवी का जनरेटर मंगाना पड़ता है। वो कम से कम 50,000 से ऊपर पर डे का खर्च सिर्फ टाउन हॉल का। और जिस किसी दल को हम बुला रहे हैं उनकी संख्या 15-20 बताया, 25 भी होता है। कई संस्थाएं एक दिन बिफोर आती हैं, हमें उनको होटल में आवासन कराना पड़ता है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, मोमेंटो, चादर, शॉल, जो भी संसाधन इसको सजाने में होता है, मतलब प्रचार प्रसार से लेकर उनके जाने तक मिनिमम 1.5 से 2 लाख पर डे का खर्च होता है। ये 10 पे जाता है। अब 4 मिला तो भी हमें 5 दिन में 10 होता है, तो राजूदा जैसे जो लोग हैं, इनके माध्यम से हम जो हमारे शहर के उद्योगपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, व्यवसायी हैं, उनके पास जाते हैं, और वो भी सहयोग बहुत कम होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं। अगर हमें किसी विद्यालय का विज्ञापन लेना होता है, 5,000 का विज्ञापन लेने के लिए मुझे उनके पास 10 दिन नाक रगड़ना होता है। ये भी सोचना पड़ता है कि डीएम के बगल वाली कुर्सी मुझे दे दीजिएगा, मैं 20,000, ये भी मुझे सहना पड़ता है, मतलब हमारे कर्मियों को सहना पड़ता है, और तब जाके ये आयोजन हो पाता है। और वैसे आयोजनों में भी हमारे सम्मानित दर्शक नहीं आ पाते हैं, कुर्सी खाली रहता है, तो सच पूछिए तो वो दर्द का बयान हम शब्दों में आपके बीच नहीं कर पाएंगे। और मैं, क्योंकि मैंने 10 साल लगातार किया है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सूचित कर रहा हूं कि ये कॉमर्शियल नहीं है, हम इसमें से कमाई नहीं कर पाते हैं। मेरे मतलब हम कलाकारों के जीविकोपार्जन का साधन अलग है। अगर हम ITI नहीं चला पाते तो मैं इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल नहीं कर पाता, सरकार के माध्यम से ये नहीं होता। और जिस अंतर्राष्ट्रीय की चर्चा इन्होंने किया, संयोग से आज मैं बता रहा हूं कि पूर्व विधायिका
श्रीमती अमिता भूषण का सहयोग रहा था कि बिहार सरकार ना मुझसे पहले और ना मेरे बाद 20 लाख का बजट आज तक बिहार सरकार ने किसी को स्वीकृत नहीं किया। और तमाम पदाधिकारी देखते रहे, उन्होंने 3 अप्रैल को खत्म हुआ, 6 अप्रैल को डीएम को सारा वाउचर साइन करके दे दिया। और वो तत्कालीन डीएम नौशादी सुख का कहना था कि नाटक में भी 20 लाख लगता है, जबकि कला संस्कृति विभाग का आदेश था कि आप सचिव आशीर्वाद अगर ITI मेरे पास मैडम नहीं होता तो हम 1 लाख पर डे का था इंटरनेशनल ग्रुप का मानदेय हम नहीं दे पाते। और मुझे 1.5 साल लगा उस पैसे को लेने। आप सोच लीजिए कहीं ना कहीं वो पैसा एडजस्ट हुआ। ये दर्द होता। और फिर मैंने साहस नहीं किया कि जिलाधिकारी के माध्यम से हम सरकार से बजट लें और हम आयोजन कर पाए। ये दर्द हम कलाकारों का है, क्योंकि संगीत नृत्य में सरकार ने सोचा है उनको नौकरियां भी मिली, हम नाट्य कलाकारों को तो वो भी उपलब्ध नहीं है। और अगर नौकरी मिलती है तो निश्चित रूप से आपके बीच नहीं होंगे, क्योंकि हम सरकार का काम करेंगे कि हम रंगमंच करने आएंगे, परहेज करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं कुछ और करते हैं और करके आपके बीच होते हैं। तो आप सबसे मेरा एकदम हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जहां भी हों, 2-4 दर्शकों को मेरी तरफ से आप उनसे अनुरोध करें कि निमंत्रण दें कि वो आए। हमारे जितने अभिभावक हैं इनसे मेरा सादर अनुरोध है कि ये 400 की संख्या बढ़ जाए। मैंने एक प्रयोग और किया था कि 2023 में हमने मंथली नाट्य श्रृंखला चलाया, उसमें कोई सरकारी मदद नहीं था। और शुरुआत के महीनों में मैंने 45 वार्ड के वार्ड कमिश्नर को आमंत्रित किया था और उनका स्वागत किया था। इसलिए हर एक वार्ड से अगर 10-25 की संख्या में रंगमंच में ऑडियंस आ जाए तो हमारी सीट बढ़ जाए, लेकिन वो मंथली भी खाली जाते हैं। तो एक बार पुनः ये दर्द के साथ हम कलाकार होते, मंच पे हम हंसते हैं। हो सकता है मेरे पिताजी की डेथ हो गई हो, सूचना मिली, लेकिन आज अभिनेता में मंच पे होता हूँ तो हम आपका मनोरंजन करने के बाद ही हम उधर जाते हैं। ये दर्द एक कलाकार का है और हम सब कहीं ना कहीं कोई एमए किए हुए है, कोई PhD किया हुआ है, ये सारे लोग कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी के लिए है। और अगर ये धीरे धीरे बंद हो गया, कई फेस्टिवल बंद हुए हैं, उनके आयोजकों में से उनके संरक्षक से पूछने नहीं आए कि वो फेस्टिवल आजकल हो क्यों नहीं रहा। हमारे बड़े भाई राजूदा हैं यहाँ, ये अध्यक्ष भी है एक संस्था के। वो फेस्टिवल पिछले 4-5 साल से नहीं हो रहा, लेकिन इनके साथ रहने वाले लोगों ने कभी नहीं पूछा कि वो बंद क्यों। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बेगूसराय रंगमंच की बात कर रहा। तो आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से हम दर्शकों तक जाएं और वो दर्शक हमारे तक आए जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं। और ये जो आप सहभागिता देख रहे हैं, ये अलग संस्था से मैं अलग हूँ, ये अलग है, यही संस्थागत सहयोग हुआ करता था बेगूसराय रंगमंच में, जो बीच के दिनों में टूटा है। हम एक बार पुनः इस प्रयास में हैं कि हम सब मिलकर, चाहे कि नाटक ही, थिएटर की ये कलेक्टिव वर्क है, ये आर्ट जो है इसमें म्यूजिक भी है, नृत्य भी है, डांस भी है, सारा चीज है और अन्य विधाएं भी हैं, जर्नलिज्म का भी है। तो ये सारे मिलके हम नाटक, हम अकेले रियाज नहीं कर सकते, क्या कि ग्रुप वर्क है। जब तक मेरे पास पूरा ग्रुप नहीं होगा हम नाटक कर नहीं सकते। तो हम समाज के साथ चलना चाहते हैं और आपका भी सहयोग मिले। एक बार पुनः इस ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामना। मेरी भी जितनी क्षमता होगी हम इनके साथ करें। और जो भी रंग संस्था आती है, अगर आशीर्वाद को कुछ सहयोग की जरूरत है तो सर हम वहाँ खड़े होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना।